सुबह के 5:30 बजे हैं और ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है जब पूरी धरती शांत और प्रभु जी की शरण में है। विधि विधान पालबिरे तुई যতটা বা যতটুকু केटे छिटे सब मिलिए फल पाबी ततटुकु। हम सभी अपने विधि को जितना मानेंगे, विधि के विधान को जितना मानेंगे अपने ये जीवन में, उतने ही सुख शांति और वैसे ही फल पाएंगे। जो अपने जीवन में विधि को नहीं मानते उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं, कोई सुख नहीं आते। इसीलिए विधि के विधान को हम सभी को मानना ज़रूरी है। हम में नवीन चेतना, नवीन ऊर्जा का संचार ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, जगने से और ठाकुर जी का नाम ध्यान करने से आता है। कल एकादशी थी और आज हमने उस एकादशी में जग के ठाकुर जी का नाम लिया है, ठाकुर जी को प्रणाम किया है। और आज सुबह सुबह का ये दृश्य है। हल्की सी लालिमा, हल्की हल्की, बस थोड़ी देर बाद और तेज, थोड़ी और सुंदर जो है आकाश का दृश्य आप सभी को दिखेगा। जीवन की शुरुआत यदि शीतलता से हो और शाम भी प्रभु जी के सतनाम से हो, सतनाम की जो एक लहर हम यदि चलाते जाएं, अपने जीवन में प्रभु को याद करते जाएं, तो ये जीवन बहुत सुंदर तरीके से हम बिता सकते हैं। बहुत ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में हो सकता है। बहुत सारी मुसीबतों को हम ओवरकम करके अपने जीवन में आनंद के अधिकारी हो सकते हैं। हम जब छोटे थे, बचपन में एक कविता हमने सीखी थी कि সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি, আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে, সেই কাজ আমি যেন করি ভালো মনে। ভাই বোন সকলের যেন ভালোবাসি, মোর লাগি ব্যথা যেন না পায় দাস দাসী। ভালো সখীদের সঙ্গে যেন মিশে করি খেলা, পাঠের সময় যেন नाही करी हेला। और भी कई सुंदर सुंदर लाइनें इसमें थी, स्किप हो रही हैं क्योंकि बहुत छोटी जब थी तब मैंने ये कविता सीखा था और अब मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि मैं परमपिता की श्री चरणों की दासी हूँ, इसलिए मुझे भले ही ये कविता याद हो या ना हो, मगर इस कविता में जो बातें कही गई थी वो मुझे सारी की सारी याद है। दरअसल याद जो रखने वाले रखवाले हैं हमारे, जिनके ऊपर मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, वही मुझे दिशा निर्देशन देते हैं। जीवन में सबके जीवन में दुख आते हैं, सबके जीवन में सुख आते हैं, मगर उन दुखों में प्रभु जी मुझको संभाल के रखते हैं। न जाने एक अद्भुत शक्ति का संचार मेरे अंतर्मन में ठाकुर जी कर देते हैं और मुझे अपने उन बुरी परिस्थितियों से बचा लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का एक बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में जगें तो अपने प्रभु के संपर्क में हमेशा रहते हैं। मैंने कल या परसों के एक वीडियो में ये बातें कही थी कि ईश्वर के संपर्क में रहने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो हम सदा के लिए विश्राम पा जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो जगते हैं वही असली विश्राम पाते हैं, और जो इस समय विश्राम करते हैं वो अनंत काल के लिए जगते हैं। अर्थात जीवन और मृत्यु के इस सफ़र में उनका सफ़र बहुत लंबा चलता है। कितनी सुंदरता है सुबह सुबह की ये, इस वातावरण में कितनी शांति है, कितना सुकून है। प्रभु जी के शरण में जो लोग होते हैं, जो लोग प्रभु की बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं, वही सच्चे योद्धा हैं, वही
सच्चे भक्त हैं और वही सच्चे इंसान हैं। तभी तो ठाकुर जी ने ये बात कही थी कि उषाय निशाय मंत्र साधन चलाय फेराय जप যথা समय इष्ट निर्देश मूर्त कराय तप। हम सभी के जीवन की तपस्या होनी चाहिए कि हम सुबह शाम समय से उठ के अपने प्रभु जी के संपर्क में रहें, ताकि हमारा पूरा दिन पूरी रात ठीक बीते। आज एकादशी का पारण समय लगभग 9:30 बजे से पहले है। 9:30 बजे से पहले हमें पारण कर लेना है। तो इसीलिए आज मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी, मेरे जो भी गुरुजन हैं, माताएं हैं, भाई लोग हैं, सभी के जीवन को आप उन्नत करना, आनंदित करना। हे ईश्वर, जो जिस जगह पे है उनको आप सुरक्षित रखना, आपकी निगरानी में रखना ठाकुर जी, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना की है और मुझे विश्वास है उन श्री चरणों पे कि आप सभी को अच्छा रखेंगे, सभी को मंगलमय रखेंगे। आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज मैं यहीं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं देती हूँ। आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी से आज अभी विदा लेती हूँ। सुप्रभात। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।